हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.6। तो इस वाली एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज है उनमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम सब आने वाली हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि पहले तुम इक्वेशंस बनाना सीखो। वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से नई बातें हैं तो थोड़ा सा तुम्हें एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिंपल है, इतना भी हार्ड नहीं है। समझो, देखो, सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है कि सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। क्या बोलना चाह रहा है वो, क्या कह रहा है? 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की कॉस्ट इतनी है। मुझे एक बात बताओ, तुम 4 चेयर की कॉस्ट कब निकाल सकते हो? जब तुम्हें एक चेयर की पता होगी। तो सबसे पहले हमें चेयर की कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी कि चेयर की कॉस्ट ले लेते हैं ₹X। ठीक है बेटा। फिर वो कह रहा है कि 3 टेबल्स, तो भाई टेबल की भी कॉस्ट चाहिए हमें, तो तुमने टेबल की कॉस्ट ले ली ₹Y। कि भाई चलो, एक चेयर X रुपीज़ की आ रही है और एक टेबल Y रुपीज़ की आ रही है। तो अगर मैं 4 चेयर खरीदता हूँ तो 4X रुपीज़ हो जाएंगे भाई। अगर एक पेन ₹5 का तो 4 पेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4X हो गया। सिंपली जोड़ देंगे 3Y के साथ तो कितना हो गया? ₹2100। तो हम रुपीज़ का साइन नहीं लेंगे, समझेंगे। बात समझ में आई क्या तुम्हारे को? कि भाई एक चेयर की कॉस्ट बेटा अगर X रुपीज़ है तो 4 चेयर की कॉस्ट 4X होगी। ये सिंपली याद रखना या समझ लो, पेन की एग्जांपल से समझ लो। और अगर एक टेबल ₹Y की है तो 3 चेयर की कॉस्ट या 3 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी? जब 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक टेबल की कॉस्ट को, और दोनों को रुपीज़ को ऐड करेंगे तो कितने होने चाहिए? 2100। इसी तरह वो दूसरी सिचुएशन क्या दे रहा है? अगर तू 5 चेयर खरीदे और 2 टेबल खरीदे। पहले वो बोला तो अगर 4 टेबल खरीदे, 4 चेयर खरीदे और 3 टेबल खरीदे तो इतने रुपए की आएगी। फिर वो कह रहा है कि अगर तू 5 चेयर खरीदे तो एक चेयर की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 चेयर्स की कॉस्ट होगी 5X, और 2 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 2Y। तो अब बताओ कितने रुपए के आएंगे दोनों? ₹1750 के। अब हमारी इक्वेशंस बन गई। अब तुम इस इक्वेशन को चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड मतलब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब में कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलो फिर मैं इसको एक बार तुम्हें बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तुम चेक कर लेना। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी बेटा? ये बन जाएगी मेरी 4 2 8X प्लस 6Y इज़ 4200। सिमिलरली अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15X। थोड़ा सा अब क्यू आर क्या होगा कि यहाँ पे ये नंबर बड़े हैं तो हमें अच्छे से मतलब हो सकता है टाइम लगेगा। 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 5250। ठीक है, 3 टाइम। ओके। अब हमें इन इक्वेशंस को क्या कर लेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये तो कट जाएंगे और ये कितने आएंगे? 7X आएंगे, वो भी माइनस के। इधर भी माइनस के आएंगे। मैं केसी की हेल्प लेता हूँ, कैलकुलेटर की, थोड़ा सा जल्दी हो जाए ना। तो 5250 में से 5250 में से बेटा अगर मैं माइनस करता हूँ 4200 तो वैल्यू आ रही है 1050। अब मुझे अगर X रुपीज़ चाहिए, मतलब X क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ चेयर, 1 चेयर की बात कर रहे हैं। तो -1050 अपॉन -7, न्यू एग्जाम्पल है, फर्स्ट बात है तो थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई 7 दैट इज़ 150। तो यहाँ से आई है 150। 150 क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो तुमसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल, मतलब 1 चेयर और 1 टेबल की। यहाँ से वो तुमसे 3 चेयर और 2 टेबल की भी पूछ सकता है, तो ये कंफ्यूज मत रहना। सिमिलरली अगर तुम्हें y की वैल्यू चाहिए तो तुम इसमें पुट कर लो, है ना, थोड़ा इजी रहेगा। तो इसमें से हम x की वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू 150 प्लस 2y इज 750, और यहाँ से 2y की वैल्यू निकालेंगे तो 750 में से माइनस करेंगे और 150 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 750, और 750 आ गया हमारा आंसर। तो वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 2y की वैल्यू, क्योंकि ये 2 है डिवाइड में जाएगा तो 500। तो क्या वैल्यू 500 आ रही है भाई? हाँ, और 150। कैसा लगा? तुम एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी चेक करना, क्योंकि क्या होगा, हमें सीखना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में बेटा देखो 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स हैं टुगेदर कॉस्ट, मतलब एक साथ। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि 37 पेन की कॉस्ट डिपेंड करती है 1 पेन की कॉस्ट। तो तुमने लेट किया कि पेन की कॉस्ट है ₹X, और दूसरी बात कर रहा है बेटा पेंसिल की, तो तुम कहोगे पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं ₹Y। ठीक है, तुम जो बोलते हैं कि लैंग्वेज तुम लिख लेना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब 37 पेन मतलब 37X हो गया बेटा, प्लस 53Y तो 53Y,
क्यों? पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की वाई है तो 53 की 53 वाई, और दोनों को मिला के रुपीज़ बन रहे हैं 320। सिमिलरली फिर वो क्या कह रहा है कि 53 तुम पेन खरीदो और 37 पेंसिल खरीदो। 53 पेन खरीदो, तो पेन खरीदने का मतलब है एक्स खरीद रहे हैं, और 37 वाई खरीद रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 400। और तुम्हें याद है ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस ए वाई, कुछ याद है? हाँ, या तो तुम इसको डायरेक्ट 37 53 मल्टीप्लाई करके करो, या फिर तुम दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड कर लो। बट ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसको ऐड करो, 5 3 10 कैरी 1 90x, तो ये भी कितना आएगा? 90y इज इक्वल टू 80। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, सॉरी ऐड कर रहे हैं, तो 720। अब तुम इसमें से 90 कॉमन ले लो बेटा, ये इक्वेशन का पार्ट है, हमने सोल्व किया है इसको, दैट इज 720। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 720 अपॉन 90, तो 0 9 8 जा 72, तो ये वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? पहली x प्लस वाई इज 8। सेकेंड, जब कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके एक बार दोबारा तुम्हारे लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, किसी बच्चे को डाउट नहीं रहे, और जिसको इस बात में भी डाउट है कि सर ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो बेटा उसके लिए तेरे को पहले वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल देखा करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों में से माइनस कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, एक को किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आया 3 और 3 6, और माइनस कर रहे हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। 53 में से माइनस कर रहे हैं 37, तो वैल्यू आ रही है 16। अगर ये 16 माइनस किया है तो ये प्लस की 16 वाई आएगी, यहाँ पे x है, और यहाँ पे आएगा 80, वो भी माइनस का। ठीक है, अब तुम इसमें से -16 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई इज -80, तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी 80 अपॉन 60। ठीक है, और 5 टाइम हो रहा है मेरे हिसाब से डिवाइड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, तो ये वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से x प्लस वाई तो तुम्हारा था 8, और x माइनस वाई है तुम्हारा 5। जब तुम इन इक्वेशंस को ऐड करोगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हो? ऐड, तो y से y कैंसिल हो रहा है बेटा, ये आ रहा है 2x दैट इज 13, और x की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 2, कितना होता है? 6.5 होता है क्या? यस, तो x 6.5 है, मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 6.5 रुपीज़। क्या सही है? यस, ठीक है, इसको तुम ₹6.50 बोल सकते हो समझने के लिए। अब हम एक बार 13/2 को ही यूज़ में लेते हैं और एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ही पुट कर लो, इन दोनों में ही, उधर मत जाओ, इसमें ही पुट कर लो। तो मैं यहाँ पे 6.5 ले लेता हूँ, फिर प्लस वाई इज़ 8, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू चाहिए तो 8 - 6.5, तो ये 1.5 आ रही है क्या? 1.5 आ रही है। यस, तो इसको तुम बोल सकते हो ₹1.50। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट है, उसके लिए हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें डाउट नहीं चाहिए। बात तुम्हारी ये आनी चाहिए कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाए, वो मैं तुम्हारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में बेटा देखो कुछ नया पूछा है, देखो कैसे, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स दोनों की कॉस्ट इतनी है। ठीक है भाई, 3 टेबल एंड 2 चेयर की कॉस्ट इतनी है, यहाँ तक तो ठीक था। बट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, ये भी ठीक है, बट पूछ क्या लिया? 5 चेयर्स। तो इसका मतलब जो हम XY लेते थे उसमें से भी एक स्टेप आगे सोल्व करना है। देखो कैसे, सबसे पहले तुम कहोगे सर एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹X, लेट कर लिया, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन से 2x + 3y इज 2000 एंड 3x। ध्यान से रखना टेबल टेबल के साथ है ना, ऐसा मत करना कि रिवर्स में लिख दो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे भी लिख सकता है, तो ध्यान रखना 2500। अब अगर इक्वेशंस कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से कर लो, नीचे को 3 को कर लो, या ऊपर वाले को 3 को, नीचे 2 को, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ लिख लेते हैं अपन, दैट इज 4x + 6y इज 4000, और नीचे वाले में आएगा बेटा 9x + 6y इज 7500। 25 3 जा 75 होता है ना। अब माइनस कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये तो कट जाएंगे, ये माइनस के 5x आएंगे, और उधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3500, वो भी माइनस में, पता है ना तुम्हें? ठीक है,
3500, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 7500 माइनस 4000, सही है, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो -3500 अपॉन -5, माइनस है माइनस, तो यहाँ से आ गया 7, ओके, 00। 700 रुपीज़ कॉस्ट किसकी आई है? 1 टेबल की आई है, बट हमसे चेयर की 5 की पूछ रहे हैं, पहले 1 की निकालते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ऊपर वाले में कर दो, तो 2 × 700 प्लस 3y इज 2000, तो 3y की वैल्यू आएगी 2000 माइनस 1400, दैट इज 600 अपॉन 3y, तो y की वैल्यू आ गई 600 अपॉन 3, दैट इज बेटा 200। तो 1 चेयर की कॉस्ट तो 200 है, बट हमसे क्वेश्चन में 5 चेयर की कॉस्ट पूछा है, तो तुम लिख देना देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 चेयर इज 5 × 2000, दैट इज 200 रुपीज़। क्या रही है? 1000 रुपीज़। बट कुछ अलग आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये 700 आ रहा है, नहीं, कॉस्ट ऑफ ए टेबल 700, कॉस्ट ऑफ ए चेयर, ओके, फाइंड द टोटल कॉस्ट। ओहो, वो क्या कर रहा है? फाइंड द कॉस्ट पूछा है, नहीं, ओके बेटा, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है टोटल कॉस्ट। अब देखो, ये भी नया कॉन्सेप्ट आ गया, इसी में सीख लेते हैं। वो तुमसे टोटल कॉस्ट पूछ रहा है एक टेबल की और 5 चेयर की, मतलब मिला के कितनी होगी, तो तुम कहोगे टोटल कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल एंड 5 चेयर, दैट इज, देखो ये 1000 आया था, ये 700 आया था, तो 700 प्लस 1000, दैट इज 1700। ये रुपीज़ किसके हैं? जब तुम एक टेबल और 5 चेयर खरीदोगे तो इतने रुपए दे के आने पड़ेंगे। बात समझ में आई है? चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब आएगा मजा क्वेश्चन करने में। क्या कह रहा है? ए और बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। क्या कह रहा है? ए और बी के पास कुछ नंबर हैं ऑरेंज के। अब पता नहीं कितने हैं, कि भाई एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ध्यान से सुनना। तो ए के पास कितने हैं, लेट कर लेते हैं भाई, एक्स ऑरेंज हैं, ध्यान से सुनो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और बी के पास कितने हैं भाई, वाई ऑरेंज है, ध्यान से एकदम। भाई दोनों के पास कितने हैं ये भी नहीं बताया उसने, बोला दोनों के पास कुछ नंबर हैं ऑरेंज के, ठीक है भाई। अब ए बड़ा शाना था, वो बी को बोला, क्या बोला, समझदार था, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज। किसको बोला? बी को। बी को क्या बोला कि अगर तू मुझे 10 ऑरेंज दे दे। तो एक बात बताओ, एक्स थे पहले से ए के पास, ए के पास कितने हैं, 10 एक्स पहले हैं। उसने वाई को बोला तू मुझे 10 दे दे, तो बोला ठीक है ले 10, तो इसके पास 10 और हो गए। अब वो क्या बोला, उसके पास कितने हो गए भाई, उसके पास वाई माइनस 10 हो गए, पहले 10 कम हो गए ना, उसके पास जितने भी थे उसमें से 10 कम हो गए, ठीक है। आई विल हैव, एक कह रहा है बी को कि तू अगर मुझे 10 ऑरेंज दे दे तो मेरे पास हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज, डबल हो जाएंगे ऑरेंज के नंबर, किससे, लेफ्ट विथ यू, तेरे पास जितने बचे हैं ना उससे डबल हो जाएंगे। अब अच्छा, इसके पास डबल हो जाएंगे उससे। ए है ना, बी को बोला तू मुझे 10 दे, तो उसने इसको 10 दिया, तो इसके पास कितने हो गए, पहले जितने थे उसमें 10 ऐड हो गए, उसके पास जितने थे उसमें से 10 कम हो गए। फिर वो क्या कर रहा है, आई विल हैव, मेरे पास हो जाएंगे ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विथ यू, तेरे पास जितने बचे ना उसके डबल मेरे पास हो जाएंगे जब तू मुझे 10 दे देगा। तो पहली सिचुएशन समझ में आई। दूसरे में क्या कर रहा है, बी बोला, अब कौन बोल रहा है, बी, अब बोलेगा किसको, ए को बोलेगा। बी ने रिप्लाई किया, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, अगर तू मुझे 10 ऑरेंज दे दे, ठीक है भाई। तो इसने बोला ले, मेरे से 10 गए, तेरे पास 10 आ गए, ठीक है, ओके। आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एज लेफ्ट विथ यू, तेरे पास जितने बचे हैं उतने ही मेरे पास हैं, ठीक है भाई, ये ले बराबर कर देते हैं। इसके पास कितने हैं, 10 कम हैं उससे, उसने उसको दिए तो 10 कम हो गए, जितने बचे हैं उतने ही उसके पास है, कब, जब उसके पास 10 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो थ्राइस बोल सकता था, हाफ बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता था, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, ठीक है। तो पहली सिचुएशन समझ में आई, दूसरी सिचुएशन समझ में आई। जिसको नहीं समझ में आई एक बार है ना प्रीवियस में वापस जाए। जैसे मैं इस सिचुएशन को तुम्हारे के साथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तेरे दोस्त के पास भी कुछ पैसे हैं, ठीक है, दोनों सुनना, तुम, तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे पास भी कुछ पैसे हैं, तेरे दोस्त के पास भी कुछ पैसे हैं। तेरा दोस्त तेरे को बोला, अगर, पहला दोस्त दूसरे को बोला, अगर तू मुझे 10 रुपये दे दे तो मेरे पास, तेरे पास जितने बचे हैं ना 10 रुपये देने के बाद उससे डबल हो जाएंगे, ठीक है।
तो अगर मुझे 10 रुपये देता है तो मेरे पास तेरे से जितने बचे हैं उससे डबल हो जाएंगे, तेरे पास जितने बचे हैं उससे डबल हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन में तू क्या बोला उसको, तू बोला अगर तू मुझे 10 रुपये दे दे तो तेरे पास जितने बचेंगे उसके बराबर मेरे पास भी हो जाएंगे। ठीक है, अब वीडियो को रिपीट करके देखते रहो, बार बार सुनोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तुम इस इक्वेशन को सोल्व करो। x + 10 इज 2y - 20, 2y को इधर लेके आओ, x - 2y इज -30, सही है क्या, -10 हो जाएगा 30। ठीक है, उसको सोल्व किया, x - y इज 10 + 10, तो x - y इज 20, सही है। देखो माइनस प्लस माइनस ये कट गए, इधर से आए -y, उधर से आए -50, तो y के पास कितने हैं 50। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। देखो y के पास कितने बेटा 50। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर दो, इसमें कर दो, y - 50 इज 20, तो y इज x, तो x इज 70, 50 + 20। देखो x के पास 70 ऑरेंज है, y के पास 50। x क्या बोला था, तो अगर मुझे 10 दे दे तो इसके पास 80 हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे 40, तो इसके डबल उसके पास है क्या 80, 40 के डबल। ठीक है, फिर ये क्या बोला, तू मुझे 10 दे दे, कौन बोला, y बोला या b बोला, तो तुमने इसको क्या मिला, उससे 10 मिले, तो इसके पास 60, उसके पास भी कितने 60, बराबर हो गए। ठीक है, समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल भी बड़ा प्यारा है। कैसे, भाई तेरे पास एक आदमी है, कोई भी आदमी है, उसके पास 20 पैसा के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। किसमें, उसके पर्स में, कि उसके पास 20 पैसे के कुछ कॉइन है और 25 पैसे के भी कुछ कॉइन है। ठीक है, कितने कॉइन है ये नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि सर लेट 20 पैसे के कितने कॉइन है उसके पास, कॉइन्स हैं एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसा, एंड 25 पैसे के कितने कॉइन है उसके पास, 25 पैसे के कॉइन है भाई उसके पास, y नंबर ऑफ कॉइन्स। इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन्स, मतलब उसके पास 20 पैसे और 25 पैसे के मिला के कितने कॉइन है 50। ओके, तो x + y 50 हो गए। नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन कितने हैं 50 रुपये। ओके, और कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग रुपीज़ कितने हैं 11 रुपये 25 पैसे। मतलब क्या कि अगर तू 20 पैसे के कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करता है तो 20 × x, इससे क्या आता है, इससे रुपीज़ बनते हैं। वो कितने बनते हैं तुझे नहीं पता। फिर तू 25 पैसे को अगर कॉइन से मल्टीप्लाई करता है, 25 पैसे को कॉइन से मल्टीप्लाई करता है तो तेरे फिर से रुपीज़ बनती है, और इन दोनों रुपीज़ को ऐड करता है तो कितने रुपए बन रहे हैं 11 रुपये 25। तो क्या मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 20x + 25y इज ₹11.25। बात सही है कि नहीं भाई। तेरे पास 20 पैसे के कितने कॉइन है, उनको तू मल्टीप्लाई कर जितने भी हैं प्लस 25। वही बात हो गई कि मैं तेरे को कहूँ 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये के नोट है। ठीक है, अब तेरे पास कितने नोट हैं मुझे नहीं पता, बट तेरे को दोनों को मिला के 20 रुपये 10 रुपये दोनों को मिला के फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ बन रहे हैं। तो अब सोचेगा कि सर अगर 10 रुपये के और 20 रुपये के नोट हैं और मुझे 90 बनाने हैं, तो मैं एक सिंपल सा तरीका ढूंढ लेता हूँ कि 30 और 60। कैसे, ये भी 3 नोट है, ये भी 3 नोट है, तो ये 30 रुपीज़ हो गए, वो 3 नोट के 60 + 3 9, और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर मैं 10 रुपीज़ को x से मल्टीप्लाई करूँ और 20 को y से, तो दोनों को ऐड करूँगा 90 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया। अब मैं इस इक्वेशन में एक बार कुछ सोल्व कर सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। अब इसमें क्या डायरेक्ट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, देखो मैं बताता हूँ। ये रुपीज़ हैं, ये रुपीज़ है ना, नहीं ये पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, बट ये क्या है कंप्लीट रुपीज़ है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं पैसे में। तो इंटू 100 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1125। तो इट मीन्स दिस इज 1125, और यहाँ से आएगा 20x + 25y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं बेटा, 4x + 5y इज़ 1125 अपॉन 5 कर दूँ क्या बेटा इसको, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1125 / 5 225। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई अपनी 4x + 5y इज़ 225। अब हम एक इक्वेशन ये रही तुम्हारी, इसको भी उधर लेके जाओ। ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि पैसे जब भी बात करें तो रुपीज़ को या पैसे में बदलना पड़ेगा, पैसे को रुपीज़ में। अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट मैं 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँ क्या,
x इक्वल करने के लिए, तो मैं इसको लिखूँगा 4x प्लस 4y इज़ 200। तो यहाँ से इसको माइनस करो, माइनस 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 ये कट गए, यहाँ से आया y इज़ इक्वल टू 25, मतलब y 25 आने का मतलब कि 25 पैसे के कितने कॉइन हैं, 25। ओके, तो यहाँ से चेक करो, ओ ये भी 25 आ रहा है, तो x प्लस 25 इज़ 50, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 25। इट मीन्स दोनों के 25-25 कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 25 है। और तुम चेक कर लेना, 25 को 20.02 से मल्टीप्लाई करना और 25 को 0.02 से, और दोनों को ऐड करोगे तो कितने आएंगे, 11.25 ही आएंगे, रुपीज़ में आएंगे। ठीक है, अभी पैसे की डिस्कशन चल रहा था इसलिए पैसे में कन्वर्ट किया। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ तुमने एग्जाम्पल अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, तो क्वेश्चन में तुम्हारी थोड़ी सी कम 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 दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक थैंक यू।